दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रिच डैड पुअर डैड डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है जिसके 2 पार्ट्स में पहले अपलोड कर चुका हूँ। पहले में इंट्रोडक्शन, दूसरे में पार्ट फर्स्ट। दोस्तों ये सेकंड पार्ट है। दोस्तों ये चैप्टर 2 है और ये इस बुक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुरू करते हैं। चैप्टर 2। एक दिन मैं अपने पढ़े लिखे फादर के पास गया और जाकर उनसे एक सीधा सा सवाल पूछा, डैड क्या आप मुझे बता सकते हो मैं पैसा कैसे कमाऊं, पैसे वाला कैसे बनूं, अमीर कैसे बनूं। उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ रहा था, मेरी उम्र 9 साल थी और आज स्कूल में कुछ ऐसा हुआ था जैसा फिल्मों में होता है। एक अमीर लड़का अपनी माँ के साथ गाड़ी में आया, बड़ी सी गाड़ी में सारे दोस्तों को लेके गया, लेकिन मुझे और मेरे दोस्त माइक को छोड़कर वो अपने बाकी सब लोगों को कार में बैठा कर लेके गया क्योंकि हम गरीब थे। और मेरे और माइक के लिए किस्मत की बात थी कि हम स्कूल में पढ़ रहे थे, अमीरों वाले स्कूल में। तभी मैंने अपने फादर से आकर ये बात पूछी। मेरी ये बात सुनकर डैड मुस्कुराए और अखबार नीचे रखा, बोला अमीर बनना है तो पैसा कमाना सीखो, सीधी सी बात है। लेकिन मैंने पूछा कैसे, दिमाग चलाओ, बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोले। शायद इससे ज्यादा वो जानते भी नहीं थे। तो मैंने माइक को आकर सारी बात बताई। बोले पापा ने तो ऐसे बोला। माइक ने बोला अब क्या करें क्या करें। तो हम दोनों ने एक प्लान बनाया। माइक ने साइंस की किताब में कोई बुक में पढ़ा था टूथपेस्ट बनाने का तरीका। तो हम लोगों ने क्या किया, टूथपेस्ट की ट्यूब जमा करना शुरू कर दी। जो खाली हो जाती थी टूथपेस्ट की ट्यूब, हम पड़ोसियों से मांग लाते थे, घर से ले लेते थे, सब जगह से मांग मांग के हमने बहुत सारी ट्यूब जमा करना शुरू कर दी। फिर एक दिन बहुत ज्यादा वो हो गई तो मम्मी ने पूछा क्या करने वाले। अब बिजनेस प्लान था, हम किसी को बता नहीं सकते थे। तो मेरी मम्मी ने हमको एक हफ्ता दिया कि एक हफ्ते में ये सारा कचरा साफ होना चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि प्रॉपर्टी की मालकिन यानी कि मेरी मम्मी ने हमें एक हफ्ते में जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। तो बिजनेस को खतरा था, लेकिन अभी हमें हमारे प्रोडक्शन के लिए और ट्यूब्स की जरूरत थी। तो एक दिन डैडी अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे थे, तभी उन्होंने हमें देख लिया कि 9 साल के 2 बच्चे खुद की टूथपेस्ट का प्रोडक्शन करने की सोच रहे। वाह, डैडी और उनके दोस्त हमें देख लिए और वो हमारे पास में आए। लेकिन हमारा तरीका सही नहीं था। वो लोग हमें देखकर हंसने लगे, बाकी सब हंसने लगे तो डैडी भी मुस्कुरा दिया, ये बच्चे ये क्या कर रहे हो। फिर वो हमें साथ में लेके गए, एक जगह बैठाया और समझाया ये जो काम तुम कर रहे थे ये इलीगल काम कर रहे थे। किसी और की टूथपेस्ट की पेस्ट के अंदर अपनी पेस्ट भरना और जिस तरह से तुम प्रोडक्शन कर रहे थे ये इलीगल तरीका है। तब जाके बात हमें कुछ समझ में आई कि हम जो कर रहे थे वो गलत है। हमारा दिल टूट गया, लेकिन वो बहुत खुश थे कि कुछ तो किया। कई लोग तो बात ही करते हैं, कम से कम तुमने कुछ किया तो सही। लेकिन ये सब बातें सही बता रहा हूँ ऑनेस्टली सुनने में अच्छी लगती है। अब फिर हम अपना काम करने में लग गए, जो कचरा फैलाया था उसको साफ करने में लग गए। पीछे से डैडी आए, बोले कि अमीर बनना अगर सीखना है तुम लोगों को बच्चों। हम लोग निराश थे, काफी निराश थे। वो पीछे से आकर बोले अगर तुमको अमीर बनना सीखना है तो इस माइक के डैडी से जाकर सीखो। माइक पलट कर बोला अंकल मेरे डैडी? वो बोले हाँ तुम्हारे डैडी। तुम्हारे डैडी का बैंकर और मेरा बैंकर एक ही आदमी है, लेकिन वो तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ करता है। वो हमेशा कहता है कि वाकई वो अमीर बनने के रास्ते में है, पता नहीं क्या कौन सा साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। माइक ने फिर पूछा अंकल मेरे डैडी? बोला हाँ बेटा तुम्हारे डैडी। तो माइक बोला कि हम लोग गरीब क्यों है फिर अंकल? अगर ऐसा होता तो मेरे पास भी कार और बाकी चीजें होती, घर होता, लेकिन हम तो पुराने से घर में रहते हैं। तो बोला बेटा अमीर होने का मतलब ये नहीं होता तुम्हारे पास कार है या फिर घर है, ये सब दिखावे की चीज होती है। विश्वास नहीं होता तो तुम्हारा एक दोस्त है जिमी। मेरे फादर हमको ये सब बता रहे थे, पढ़े लिखे फादर बोल रहे थे कि बच्चे तुम्हारा एक दोस्त है जिमी, तुम्हें पता है ना, उसके फादर के पास कार है। उसके फादर मेरे दोस्त ही हैं, एक शुगर प्लांटेशन कंपनी में काम करते हैं और उनकी हालत और मेरी हालत में कोई खास फर्क नहीं है। वो कंपनी जो है शुगर प्लांटेशन कंपनी घाटे में जा रही है और वो जो कार उनको दी हुई है ना वो कंपनी ने दे रखी है। थोड़े टाइम में देख लेना वो कार भी नहीं रहेगी, पता नहीं घर भी रहेगा कि नहीं रहेगा। थोड़ा टाइम रुक जाओ। और माइक बेटा तुम्हारे पापा की बात की जाए तो वो कुछ बड़ा कर रहे हैं, कुछ साल रुक जाओ, वो देख लेना तुम्हारे अपने फादर को इस एरिया के सबसे ज्यादा, हवाई के सबसे ज्यादा अमीर आदमी में गिने जाएंगे। फिर हमें अपने फादर की बात सुन के जोश आ गया कि चलते हैं माइक के फादर के पास में, उसके डैडी के पास में सीखने के लिए वो ऐसा क्या कर रहे हैं। लेकिन वो बहुत काम करते थे, बहुत बिजी आदमी थे, उनके पास टाइम नहीं था और हम जैसे बच्चों से मिलेंगे भी या नहीं। तो मैंने कहा माइक जाके अपने फादर से बात कर। माइक मुझे बोला कि पापा से बात करके तुझे बताता हूँ। अब रात को 8:30 बजे उसका फोन आया, बोलता है कि भाई नेक्स्ट सैटरडे की मीटिंग फिक्स हो गई उनसे, नेक्स्ट सैटरडे को हमसे बात करेंगे सुबह 8 बजे। अब शनिवार सुबह 8 बजे मैं पहुंच गया माइक के घर। माइक के फादर बहुत बिजी आदमी थे, हम वेट करने लगे।
माइक का घर बहुत पुराना था, बहुत ही पुराना था, बहुत सिंपल सा घर था। कमरे में सस्ती सी चटाई बिछी हुई थी और सस्ता सा पुराना फर्नीचर था जिसकी स्मेल आ रही थी पूरे कमरे के अंदर। एक बार के लिए दिमाग में आया कि ये मुझे सिखाएंगे कि अमीर कैसे बनना है। सोफे पर 2 औरतें बैठी हुई थी और एक आदमी बैठा हुआ था। मैंने माइक से पूछा तो माइक बोला, हाँ ये मेरे डैडी का स्टाफ है। फिर मैंने पूछा, माइक तूने अपने डैडी से पूछा वो हमें पैसा बनाना कैसे सिखाएंगे? तो बोला, हाँ सिखाएंगे तो जरूर, लेकिन वो कोई ऑफर देने वाले हैं। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया, ऑफर देने वाले हैं? अच्छा। तभी उसके फादर अंदर आ गए, हम लोग डर गए, उछल के खड़े हो गए। वो पास आके बैठ गए और बोले, बच्चों तैयार हो, रेडी? रॉबर्ट बेटा, माइक बोल रहा था तुम पैसा बनाना सीखना चाहते हो, पैसा कमाना सीखना चाहते हो। मैं डरा डरा बोला, हाँ जी अंकल। ठीक है तो फिर दोनों सीखना चाहते हो? बोला हाँ। मेरे लिए काम करना पड़ेगा, करोगे? यहाँ कोई स्कूल की क्लासरूम नहीं चलेगी, क्लास में जैसे ज्ञान दूंगा, तुमको सिखाऊंगा, तुम सुन लोगे और हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। मेरे लिए काम करना पड़ेगा। बोलो करोगे तो सिखाऊंगा। अंकल एक सवाल पूछना था। कोई सवाल नहीं, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, बहुत काम है मुझे, फैसला करो जल्दी। मंजूर है? मैंने माइक की तरफ देखा, माइक ने मेरी तरफ देखा, फिर उनकी तरफ देख के बोले, जी अंकल मंजूर है। अंकल बोले, बढ़िया, थोड़ी देर में तुम काम पर लग जाना फटाफट, मिसेस मार्टिन आकर तुमको तुम्हारा काम बता देंगी। 1 घंटे के काम करने के लिए तुम्हें 10 सेंट्स मिलेंगे। हर सैटरडे अगर 3 घंटे काम करना होगा 30 सेंट्स मिलेंगे। लेकिन आज अंकल, आज हमारा मैच है। तो जाओ ठीक है, फिर मैच खेलो। अरे अरे अंकल, आप तो नाराज हो गए। मान लिया, मैच क्या है, कभी और खेल लेंगे। फिर हम मिसेस मार्टिन के साथ काम में लग गए। बहुत हैवी काम था। काम क्या था हमारा? स्टोर रूम में बड़े बड़े भारी भारी बक्से उठाओ, गर्मी बहुत थी, धूल आती थी, हवाई में धूल चलती है, धूल आती थी, तो बक्सों से धूल साफ करनी थी। 3 हफ्ते तक हमने ये गर्मी में गधों की तरह काम किया और हमको जो पैसे मिल जाते उससे हम 30 सेंट्स मिल जाते, बहुत कम थे उस टाइम के हिसाब से, बहुत कम थे। लेकिन कुछ खास खुशी नहीं होती थी जिस हिसाब से हम काम कर रहे थे। उससे क्या करते थे, हम कॉमिक्स ले लेते थे। फिर चौथा हफ्ता आते आते मेरा दिमाग खराब हो गया। धीरे धीरे बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। चौथा हफ्ता आते आते बहुत दिमाग खराब हो गया। सीखने को तो कुछ मिल नहीं रहा था, हम गधों की तरह काम कर रहे थे। अच्छा वो तो छोड़ो, माइक के डैडी से सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी, वो पहले दिन, उसके बाद मुलाकात ही नहीं हुई। सीखने को क्या मिलेगा? मैंने माइक से बोला, भाई गुस्से में बोला, भाई तेरे पापा हमको कुछ सिखा तो रहे नहीं है, मैं काम छोड़ रहा हूँ। फिर उसके फेस की तरफ मैंने देखा, वो हंस रहा था। अरे भाई मुस्कुरा क्यों रहा है, काम छोड़ रहा हूं मैं। तो बोला, डैडी बोल रहे थे जब तुम ऐसे गुस्सा हो जाओ और काम छोड़ने की बात करो तब उन्होंने तुम्हें अपने पास बुलाया। बोला क्या मतलब? वो मेरे साथ गेम खेल रहे थे? शायद उनके सिखाने का तरीका थोड़ा अलग है। मेरे पापा थोड़े अलग हैं, वो ज्यादा बात नहीं करते। मुझे मेरे फादर को भी माइक के डैडी पर इतना गुस्सा आ रहा था। मेरे फादर ने बोला, एक तो बच्चों से इतना हैवी काम करवा रहे हैं जो कि गलत है, कानूनन गलत है ये, और ऊपर से तुमको पैसे मांगने चाहिए बेटा, ज्यादा पैसे मांगने चाहिए उनसे, कम से कम 25 सेंट्स तो मांगने ही चाहिए। मेरे फादर ने मुझसे कहा, पढ़े लिखे फादर ने, 10 सेंट्स में काम करवा रहे हैं। मैं माइक के डैडी से मिलने गया, क्या कर जाके पूछूं तो सही ऐसा क्यों किया। 3 हफ्ते काम करवाया, कुछ सिखाया नहीं, गधे की तरह मेहनत करवाई और गुस्सा होने पर अपने पास बुलाया। लेकिन वो मिलने नहीं आया मुझसे, मुझे वेट करवाया। सोफे पर बैठा हुआ था उन 2 औरतों के साथ। वो 2 औरतें अभी भी बैठी हुई थी वहां पर सोफे पर, माइक भी वहीं पर था। लेकिन मैं क्यों बैठा हूं यहाँ पर? उन्हें मजा आ रहा है मुझे परेशान करने में। 1 घंटे के बाद वो आए, 1 घंटे तक मुझे इंतजार करवाया। लोग आए, लोग गए, लेकिन मैं वहीं बैठा हुआ था। फिर उन्होंने मुझे अपने पास ऑफिस में बुलवाया। मैं चुपचाप वहां पर जाकर बैठ गया। वो बोले, अच्छा बेटा, तो तुम चाहते हो या तो तुम्हारी सैलरी बढ़े या फिर तुम काम छोड़ दोगे, यही? मैं बोला हाँ। ये बोलते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए कि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया अंकल, धोखा दिया मुझे। मैंने अपना बेसबॉल छोड़ दिया इसके चक्कर में, इस काम के चक्कर में कि आप मुझे कुछ सिखाएंगे, और आपको एक बच्चे पर जरा सी भी दया नहीं आई, तरस नहीं आया। आसपास लोग सही बोलते हैं आपके बारे में, आप बहुत ग्रीडी आदमी हो, लोगों से बस अपना काम निकलवाना जानते हो। अच्छा तो अब तुम क्या करोगे? अंकल मेरे पापा सरकारी नौकरी करते हैं, मैं आपकी शिकायत करूंगा कि आपने बच्चों से काम करवाया। शाबाश बेटा, तुम भी वही जुबान बोल रहे हो जो बाकी सारे वर्कर्स मेरे बोलते हैं। नौकरी छोड़ के चले जाएंगे, आपकी शिकायत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब मुझे ये आदमी पागल लगने लगा था जिसको ताले में बंद करके रखने की जरूरत थी। वो बोले, बेटा मैंने तुमको पहले ही समझा दिया था, पहले ही बता दिया था कि मैं स्कूल के क्लासरूम की तरह नहीं सिखाऊंगा, मैं तुमको वैसे सिखाऊंगा जैसे जिंदगी सिखाती है। और अब तक मैं तुम्हें सिखा ही रहा था, पहले दिन से तुम्हें मैं सिखा रहा था। जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होते, समझ लो ये बात, समझ रहे हो ना? वो मेरी तरफ घूरने लगे।
आखिर जब उनकी बात थोड़ी थोड़ी मेरी मोटी बुद्धि में घुसने लगी, तब जाकर मैंने अपने गुस्से में भरी नजरें नीचे झुकाई कि आखिर वो सही थे, कहीं ना कहीं वो बड़े थे, इस तरह से नहीं देखना चाहिए। मैं ही आखिर सीखना चाह रहा था, तो फालतू क्यों लड़ रहा हूँ। बोले बेटा इतने सारे वर्कर्स हैं मेरे पास काम करते हैं, और आज तक आके एक भी वर्कर ने मुझे ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला कि सर मुझे पैसा कमाना सिखाओ। जब तुम दो बच्चों ने आकर मुझे बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई पैसा कमाना सीखना है। नहीं तो लोग नौकरी मांगने आते हैं, पैसा मांगने आते हैं, लोगों को नौकरी चाहिए, सैलरी चाहिए, लेकिन सीखना कोई नहीं चाहता। तुम पहले थे और 9-9 साल के बच्चे मुझसे सीखने आए, तो मैंने सोचा तुम्हें सिखाने का तरीका भी अलग होना चाहिए। हाँ अंकल, और मैंने सीखा कि आप कितने मतलबी हैं। और वो जोर से हंसने लगे। बोले बेटा तुम एक काम करो ना, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पहले ये तय करो। पहले ये तय करो कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, ये पता करो। तुम्हारी प्रॉब्लम अगर मैं हूं तो मुझे बदल दो अभी के अभी, लेकिन जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारा नजरिया है देखने का, समझने का, तो उसे बदल लो। लेकिन मैं तुमको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि किसी दूसरे को बदलने से बहुत ज्यादा आसान है हम अपना नजरिया बदल लें उस दूसरे के लिए। फिर मैं ज्यादा बकवास करना नहीं चाहता था, ना सुनना चाहता था, तो मैंने सीधे सीधे पूछ लिया अंकल आप मेरी सैलरी बढ़ा रहे हो कि नहीं। क्योंकि मैं अपने पढ़े लिखे डैडी से सीख के आया था कि सैलरी बढ़ाने की बोलना उनको। ठीक है, मैंने पूछ लिया अंकल आप सैलरी बढ़ाओगे या नहीं। वो बोले बेटा तुम भी उन्हीं की लाइन में आ गए, सभी ऐसा करते हैं। मेरे सारे वर्कर्स अपनी सैलरी बढ़ने का इंतजार करते हैं, अभी सैलरी बढ़ेगी, अभी सब सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। किसी की भी सैलरी बढ़ने से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तुम अब जाकर उनकी बात थोड़ी थोड़ी दिमाग में घुसने लगी थी। जब समझ में आने लगी थी तो मैंने पूछा क्या करूं। मैंने बोला इतने कम पैसों में तो मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता, सॉरी। तो बोले सैलरी बढ़ जाएगी तो तुम्हारे खर्चे बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद वो जो बोले, एक ऐसी बात बोले जो शायद उनको सबसे अलग बनाती थी। बोला अच्छा हुआ बेटा जो तुमने जल्दी काम छोड़ दिया और मेरे पास आ गए। अगर तुम काम नहीं छोड़ते और वही टाइम पर वही पैसे में वैसे के वैसे काम करते रहते तो शायद मैं खुद ही तुमको भगा देता। थोड़ा टाइम तुम अगर ऐसे काम और करते रहते ना बेटा, तो मैं तुमको खुद ही भगा देता कि मैं तुमको नहीं सिखा सकता, जाओ यहाँ से। अभी अभी तुमने मुझे क्या कहा था, मैं ग्रीडी आदमी, लोगों से काम लेता हूँ। लोग ज्यादातर यही सोचते हैं कि मैं अपने वर्कर्स को कम पैसा देता हूँ, उनसे काम लेता हूँ, लेकिन सच ये नहीं। सच ये है कि वो खुद मेरे लिए काम करते हैं, वो खुद मुझे अपना काम देते हैं। अगर मैं उनको ज्यादा पैसा दे दूं तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। ऐसे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा कर्जे में डूब जाएंगे। तुम अपने फादर को ही देख लो ना, अच्छी खासी नौकरी है, क्या कमी है, अच्छे खासे पैसे आते हैं, लेकिन तभी भी उनके पैसे के रोने लगे रहते हैं। ये बिल देने हैं, वो बिल देने हैं, ये टैक्स चुकाना है, ये करना है, वो करना है। क्यों? जब इतना पैसा आता है तो क्यों उनके इतने रोने लगे रहते हैं पैसे के? क्योंकि उन्होंने कभी शुरू से पैसे के बारे में कुछ सीखा ही नहीं, पैसा कैसे काम करता है। वो बस पैसा कमाते हैं अपने बिल्स भरने के लिए। तो मैंने पूछा आपको कहने का मतलब है आप पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा आपके लिए काम करता है? तो उन्होंने कहा हाँ, ये चीज सब सीखना नहीं चाहते, तुम्हारे फादर भी सीखना नहीं चाहते कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे को कैसे काम करवाया जाता है, अपने लिए लगवाया जाता है। क्योंकि पैसे के लिए काम करना आसान है, पैसे को अपने लिए काम पे लगवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है उसके अंदर, और लोगों को डर लगता है कि उनकी नौकरी ना चली जाए। अब जहां मेरे सारे दोस्त एक तरफ बेसबॉल खेल रहे होंगे, मैं यहां पर बैठा इनकी बातें सुन रहा हूं। वो बोले बेटा 1 महीने के अंदर 4 हफ्तों में तुमने मेरे लिए काम किया है, मैंने तुम्हें 50 साल का ज्ञान दिया है। जो लोग 50 साल लगा देते हैं उस ज्ञान को सीखने में, मैंने तुम्हें, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी गुजार देते हैं इस चीज को सीखने में। तुम बताओ, तुमको इंतजार करना अच्छा लगता है? जैसे मेरे सारे बाकी वर्कर्स, मिसेस मार्टिन बैठी हुई थी, वहां पर 2 औरतें बैठी हुई थी सोफे पे, तुमने ध्यान दिया? 4 हफ्तों में वो वहीं की वहीं बैठी हुई, और बाकी वर्कर्स क्या करते हैं? ऐसे ही करते हैं इंतजार। तुम्हें ऐसे इंतजार करना पसंद है? वो मेहनत करते हैं सो अलग, इतनी मेहनत करके, इतना इंतजार करके जो पैसा हाथ में आता है वो तुम टैक्स भरने में लगा देते हो। क्या ऐसे लोगों की जिंदगी जीनी? सरकार तो अपना हिस्सा लेने पहले आ जाती है, रेडी रहती है। जो भी करोगे सरकार पहले आ जाएगी अपना हिस्सा मांगने के लिए। अब मैं तुमको बता दूं, तुम्हारे फादर से मैं ज्यादा कमाता हूं, लेकिन वो मुझसे ज्यादा टैक्स देते हैं। विश्वास होगा इस बात के लिए? मैंने पूछा अंकल कैसे? तुमने देखा होगा टैक्स का रोना हमेशा वो रोते रहते हैं। तुम तो उसके साथ में रहते हो, तुम तो अपने फादर के साथ में रहते हो घर में, कभी ध्यान दिया है? वो हमेशा टैक्स का रोना रोते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं पैसा कैसे काम करता है। जिस टाइम पर उनको सीखना था, जिस उम्र में तुम मेरे पास आकर के सीख रहे हो, उस टाइम पे उन्होंने सीखा ही नहीं है सब कुछ, और उस वक्त वो बेकार कामों में लगे हुए थे।
ठीक है, पार्टी करना, हॉलीडेज पर जाना, ये करना वो करना, और जब टैक्स भरने का टाइम आया तो वो रोना शुरू कर देते हैं। और यही करते करते एक टाइम ऐसा आ जाता है जिंदगी के अंदर जब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है कि चाह कर वो अपनी जॉब छोड़ नहीं सकते हैं, जिस काम में वो लगे हुए हैं वहां पर बंद के रह जाते हैं। ये तुम्हारी एज है सीखने की, यही उम्र है सीखने की। बोलो इच्छा है सीखने की? तो मैं बोला हाँ। तो बोले जाओ वापस काम पर लग जाओ। पिछली बार मैं तुमको 30 सेंट्स दे रहा था काम करने के लिए, मैंने सोचा सैलरी बढ़ाएंगे, अब के 1 पैसा नहीं दूंगा, फ्री में काम करना पड़ेगा मेरे लिए। बोलो करोगे? लेकिन अंकल तुमने कहा था ना तुम्हें सीखना है तो जाओ, तुम्हारा दोस्त मेरा बेटा माइक तो लग गया है काम पर, तुम भी जाओ काम पे लग जाओ। लेकिन मैंने बोला अंकल आप पहले पैसे तो दे रहे थे, ऐसे मत करो, काम कुछ तो दो, काम कर रहा हूं आखिर। वो बोले ले लो, मैं ज्यादा पैसे दे दूंगा तुमको, 20 सेंट्स ले लो 1 घंटे के, और बन जाओ मेरे बाकी वर्कर्स की तरह, अपने फादर की तरह, सोच लो। मैं सोचने लगा, पैसे बढ़वाने आया था, फ्री में काम करना पड़ रहा है, क्या करूं क्या करूं। भैया आज 20 सेंट्स तो ले लूंगा, वैसे कोई खास बड़ी रकम भी नहीं है, ले लूंगा, लेकिन ये जो ज्ञान देने जा रहे हैं क्या मालूम वो ज्यादा काम का हो। तो मैंने मान लिया, चलो ठीक है फ्री में काम कर लूंगा। मैं चला गया और अपने पढ़े लिखे फादर को नहीं बताया। कैसे समझाता यार उनको? इन्होंने जो मुझे अभी समझाया वो ठीक से मैं ही नहीं समझ पाया, तो उनको क्या समझाऊंगा जाकर के? वो नहीं समझेंगे इस बात को। और वापस जाकर वहां पर गधों की तरह काम करना शुरू कर दिया मुफ्त में। अब कॉमिक्स भी नहीं मिलेगी जो हम पढ़ते थे। 3 हफ्ते लगे रहे काम में, 4 हफ्ते पहले काम कर चुका था, 3 हफ्ते और लगे रहे काम में। माइक के फादर बहुत कड़वा बोलते थे यार, कुछ सिखाना चाह रहे थे लेकिन हम सीख नहीं पा रहे थे। यहाँ पर मुफ्त में काम और करो गधों की तरह। ठीक है काम में लगे रहे, उन्होंने कुछ दिया भी नहीं। एक दिन उन्होंने एक चीज जरूर दी। एक दिन वो आए, खुद आए आगे से और बोले चलो आइसक्रीम खिलाता हूँ। वो लेके गए हमको साथ में और पार्क में जाकर के हम बैठ गए। सामने लड़के हमारे सामने बेसबॉल खेल रहे थे, हम दोनों आइसक्रीम खा रहे थे। और वो बोले कि बच्चों तुमको एक ऑफर देता हूँ, चलो ठीक है। 3 हफ्तों के बाद में वो ऑफर लेके आए थे हमारे पास में, तुमको 1 घंटे के 25 सेंट्स दूंगा। बोले चाहिए? अब दिमाग में एक बात और आई, कुछ हफ्तों पहले तो ये आदमी कुछ भी नहीं दे रहा था, बोले मुफ्त में काम करो तब सीखने को मिलेगा। अब ये 25 सेंट्स देने को कैसे राजी हो गया? अंदर से तो बहुत इच्छा हो रही थी मन से, लेकिन दिमाग कह रहा था ये आदमी तेरा टेस्ट ले रहा है, मना करते। मैंने मना कर दिया। अच्छा तो फिर $1 दूं। बोले चाहिए? बिल्कुल तूफान उठ गया। मैंने माइक की तरफ देखा, $1 बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, मान लो। अंदर से आवाज आ रही थी मान लो। फिर मना कर दिया। फिर बोले अच्छा $2 दे दूं 1 घंटे के, $3 मिल जाएंगे। मैं बता नहीं सकता था अंदर से कैसा लग रहा। मैं हाँ कहना चाहता था कि भाई $2 बहुत ज्यादा होते हैं। आंखों के सामने कई सारी चीजें आ गई थी, नई साइकिल, नए ग्लव्स, बहुत सारे आइटम दिख रहे थे। दोस्तों के सामने शो ऑफ करेंगे कि इतना पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं $2। वो हमारी तरफ देख रहे थे और उनकी आंखें साफ साफ बता रही थी ऐसा करके उन्होंने हजारों लोगों का टेस्ट ले चुके हैं। हमने फिर भी मना कर दिया। अब बोले चलो ठीक है $5 दूं 1 घंटे के। अब जो अंदर तूफान उठा हुआ था अचानक से शांत पड़ गया। ये बहुत बड़ा ऑफर था, $5 1 घंटे के, यानी 3 घंटे के $15। बहुत ज्यादा होते हैं, उस जमाने में बहुत ज्यादा होते थे। दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, कुछ बोला ही नहीं। हंसने लग गए। बोले बच्चों इस मामले में इंसान में 2 चीजें होती है, गौर से सुनना, बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं। एक डर, एक ग्रीड। डर पैसा कमाने का और ग्रीड लालच पैसा हाथ से उड़ने का। डर से पैसा हाथ में आता है और ग्रीड से पैसा हाथ से जाता है। खर्च करवाने में काम करती है ये ग्रीड, ठीक है? अगर मैं तुमको $10 1 घंटे के भी दे देता हूं ना तो तुम्हारे खर्चे कम नहीं होंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे। लोगों को हमेशा ऐसा लगता है पैसा ज्यादा कमाने से उनका ये जो डर है ये कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मैं तुमको $10 दूंगा ना 1 घंटे के तो तुम्हारे खर्चे बढ़ जाएंगे। सोचो, खुद सोचो, नहीं बढ़ेंगे। और अभी मैं जब तुमको कुछ नहीं दे रहा हूं ना तो देखो आगे क्या कमा लो। मुझे और माइक को उनकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, हवाई बातें क्यों कर रहे हैं। पैसे को अपनी जिंदगी में चलाने दो बच्चों, ऐसा बोल रहे थे। पैसा बस थोड़े टाइम की खुशी देता है, इतना भी कमा लो थोड़े टाइम की खुशी मिलेगी। उन्होंने ये चीज एक एग्जाम्पल के थ्रू हमको समझाई। हम लोग पार्क में बैठे हुए थे, मैंने आपको बताया था।
आइसक्रीम तो हाथ से पूरी पिघल चुकी थी, उनकी बातें सुन रहे थे हम तो। पार्क में बैठे थे, एक पागल आदमी वहां पर है घूमता हुआ। तो उन्होंने क्या किया, अपने पर्स में से $1 निकाला और उस पागल आदमी को इशारा करके अपने पास बुलाया। तो पागल आदमी पैसे देखते ही फटाफट आ गया। पैसा सबको प्यारा है, देखने में अच्छा लगता है, वो फटाफट आ गया, हाथ में $1 लिया और बड़ा खुश होकर उन अंकल को दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। वो बोले, बच्चों गौर से देखा तुमने क्या हुआ अभी? इस बेचारे आदमी में, इस बेचारे पागल में और मेरे वर्कर्स में कोई खास फर्क नहीं है। इसको पैसा मिला, वो लोग भी पैसा देखते ही भागे चले आते हैं। 8-8 घंटे पैसों के लिए वो काम करते हैं और पैसा देके भागते चले आते हैं। एंड में ऐसा बोलते हैं कि हमें पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब अगर तुम्हें पैसे में इंटरेस्ट ही नहीं है तो 8-8 घंटे काम क्यों करते हो पैसे के लिए, और पैसा देखते ही भागे क्यों चले आते हो? अपनी सैलरी की तारीख आते इतनी खुशी क्यों आ जाती है? तो ये झूठ नहीं हुआ क्या? अब मैं इनको क्या बोलूं, क्योंकि मेरे पढ़े लिखे फादर भी यही कहते थे हमेशा कि मुझे कोई पैसे में इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद उन्होंने बड़ी काम की बात मुझे एक समझाई, आप भी सुन लो। उन्होंने बोला कि कभी भी अगर तुम्हें ऐसा लगे जिंदगी के अंदर कि एक ऐसा डर आ जाए कि अभी तो पैसे कमाने ही हैं, तो दिमाग में फटाफट फैसला मत लेना कि कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लूं, उसके पीछे मत भागना। क्योंकि अगर वो छोटी मोटी नौकरी लेने से, छोटे मोटे पैसे लेने से, 8-10 हजार की नौकरी लेने से अगर तुम्हारा डर खत्म हो जाता है ना, जैसे कपड़ों की दुकान पर 8-8, 9-9 हजार की नौकरी करते हुए लड़कों को देखा होगा, लंबे टाइम तक वो नौकरी करते रहते हैं। वो उस टाइम पर अपना टेम्पररी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि 8-8, 9-9 हजार की नौकरी करके हम आराम से थोड़ा टाइम तो निकाल लेंगे, बाद में कुछ बड़ा कर लेंगे। लेकिन वो 8-9 हजार से आगे नहीं निकल पाते कभी जिंदगी के अंदर, है ना? दिमाग में से आई, हाँ ऐसा होता है। तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तब है जब तुमने वो नौकरी पकड़ने से पहले जो तुम्हारे दिमाग में डर आया था कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, उस टाइम पर इस चीज के लिए सोचा होगा कि ये छोटी मोटी नौकरी क्या मेरे लंबे टाइम की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तब तुम्हें जाकर वो 8-9 हजार की नौकरी के अंदर तुम्हारा कंफर्ट जोन ना मिला होता तो तुम कुछ बड़ा सोचते। मैं चाहता हूं बच्चों, वो बोलते हैं, हमें बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने अंदर आने वाली ये डर और ग्रीड को, ये जो 2 फीलिंग्स है, इनको जीतो। और तुमने जीत लिया। 2 बार मैंने तुम्हें ऑफर दिया। मैंने सबसे पहले अभी तुम्हें $5 का ऑफर दिया, तुम्हारी आंखों के सामने ग्रीड आ गई। कैसे आ गई? तुम्हारी आंखों के सामने चीजें आ गई, मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ। आए कि नहीं? आई ना? अब झूठ तो नहीं बोल सकते थे, हाँ साइकिल आ गई थी, ग्लव्स आ गए थे। और बेटा रॉबर्ट, मैंने उस दिन तुम्हें कहा था कि तुम फ्री में काम करो, तो तुम फ्री में काम करने को भी राजी हो गए थे कि हाँ ज्ञान सीखने को मिलेगा। तो 2 बार तुमने अपनी फीलिंग्स पर, इन फीलिंग्स पर कंट्रोल किया है। 2 बार अपनी ग्रीड की फीलिंग पर कंट्रोल किया है। ये चीज सीखना जरूरी है। और दूसरी चीज, ये जो कंपनियों में काम कर रहे हैं ना लोग, रोज उठते हैं, कॉफी पीते हैं, ऑफिस की तरफ भागते हैं, ये लोग गधे की तरह हैं। एक गधा जिसके सामने गाजर लटका दी गई हो, मालिक को जहां जाना है वो तो जाएगा ही, और गधा गाजर के पीछे पीछे जाएगा। जिस वक्त तुम ये ग्लव्स और साइकिल के सपने देख रहे थे ना, उस वक्त तुम वो गधे बन गए थे, तुमको वो गाजर दिख रही थी अपनी सामने। और ये जो तुम्हारी गाजर है ना, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, टाइम के साथ महंगी होती जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आज तो तुम्हारे सपने एक साइकिल लेने के, ग्लव्स लेने के, कल कार लेने के होंगे, दोस्तों के सामने रौब झाड़ने के होंगे। एक बात तो मैं तुमको बता दूं, वो गधा जिसको उसका मालिक गाजर दिखा के आगे चला रहा है ना, अगर वो भी पूरा सीन देख लेता ना कि ऊपर एक लकड़ी से गाजर बंधी हुई है, पूरा सीन अपनी आंखों से देख लेता, शायद वो गाजर के पीछे जाने से पहले एक बार जरूर सोचता। मैं तुम्हें पूरा सीन दिखा रहा हूं कि तुम अपनी गाजर के पीछे कैसे भाग रहे हो। अपनी फीलिंग्स पे थोड़ा कंट्रोल रखो, जैसे तुमने पहले रखा था, उस वक्त रखा था 2 बार मेरे सामने। खुद को सोचने का टाइम दो। सवाल पूछो अपने आप से, क्या रोज उठकर काम पे भाग के जाना मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? खुद को टाइम दो। अब ये चीज दोस्तों, फीलिंग्स पर कंट्रोल, डर और ग्रीड की फीलिंग्स पर कंट्रोल की बात मेरी जिंदगी भर काम में आई। इसके बाद हम लोग फ्री में नौकरी पर लग गए, फिर से माइक के फादर की नौकरी पर। लेकिन दिमाग में उनकी बातें चल रही थी, स्कूल में भी उनकी बातें चल रही थी दिमाग में। लेकिन 2 हफ्ते तक वापस काम करने के बाद में फिर से हमारे दिमाग में वो कॉमिक बुक्स आ गई कि यार कॉमिक बुक्स तो चाहिए, कम से कम कॉमिक बुक्स तो चाहिए। उसके लिए पैसे नहीं थे, उसके लिए पैसे जमा करने पड़ेंगे। एक दिन हमको सॉल्यूशन मिल गया। वहां पर काम करते करते हमने क्या देखा, मिसेस मार्टिन कुछ पुरानी कॉमिक्स का फर्स्ट पेज फाड़ रही थी, जिनको हमने पढ़ रखा था। वो बची हुई कॉमिक को ऐसे ही कार्डबोर्ड में डाल रही थी, बेकार हो गई थी, बेचने के लिए थी। पहला पेज ही उनके काम का। तो हम लोगों ने एक खाली कमरे का इंतजाम किया,
मैंने कहा मिसेस मार्टिन से ये हमारे काम में आ सकती है क्या? उन्होंने कहा कोई डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, उससे बात कर लेना। हमने उससे बात कर ली और एक खाली कमरे का इंतजाम किया। माइक की मम्मी ने खाली कमरा बेसमेंट में हमको दे दिया क्योंकि वो उनके कोई काम का नहीं था। तो हमने पुरानी कॉमिक्स को जमा करके, बहुत सारी 100-200 कॉमिक्स को जमा करके एक लाइब्रेरी बना ली कॉमिक्स की, माइक के बेसमेंट में, ठीक है। और माइक की बहन को वहाँ पे लाइब्रेरियन बना दिया और लड़कों को वहाँ पर बुला लिया कि कॉमिक्स पढ़ने आओ, 2 घंटे में 10 सेंट्स देकर कितने भी कॉमिक्स पढ़ लो। उनके लिए अच्छा सौदा था, 10 सेंट्स में इतनी सारी कॉमिक्स पढ़ने को मिल रही है। 3 हफ्ते तक हम लोगों ने वो लाइब्रेरी चलाते चलाते $10 कमाए, $10। माइक के फादर हमें $5 का ऑफर दे रहे थे, वो $10 हमने कमाए। माइक की बहन को भी हम लोग $1 दे देते थे, वो भी खुश हो जाती थी। और वहां दूसरी तरफ अभी भी हम माइक के फादर के लिए फ्री की नौकरी कर रहे थे। अब लाइब्रेरी हमारी ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाई, लेकिन हमने $10 कमाए 3 हफ्ते तक। वो दूसरी गली के कोई लड़के आ गए थे, उन्होंने हल्ला कर दिया था, तो माइक के फादर ने कहा बंद करो इस लाइब्रेरी को, बंद कर दिया। लेकिन कम से कम उस लाइब्रेरी को खोलने से हमने ये तो सीख लिया कि अगर कम से कम एक जगह से पैसा नहीं मिलता तो इंसान का दिमाग खुद उस पर जोर डालने लगता है कि दूसरे जगह से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, दूसरा काम ढूंढा जाए, खुद ही जोर पड़ता है दिमाग के ऊपर। वो लाइब्रेरी हमारा वो बिजनेस बनी जिससे हमें ज्यादा पैसा मिलता रहा। और सबसे बड़ी चीज क्या है, वो सही मायने में बिजनेस था। हम वहां पर मौजूद भी नहीं होते थे उस लाइब्रेरी के अंदर, तो माइक की बहन सब कुछ संभाल लेती थी, वो हमारा स्टाफ थी एक तरह से। तो हमारे लिए हमारा पैसा काम कर रहा था। ये चीज हमने सीख ली। माइक के डैडी से $5 नहीं मिले, कम से कम इतना बड़ा ज्ञान हमको मिल गया। तो ये था चैप्टर 2। चैप्टर 3 हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।